जुपिटर के 79 अलग अलग चंद्रमा हैं और गैनेमीड गैलीलियन चंद्रमाओं के रूप में जाने जाने वाले समूह का तीसरा है, जिसमें 4 सबसे बड़े चंद्रमा शामिल हैं। बाकी 3 गैलीलियन चंद्रमा आयो, यूरोपा, कैलिस्टो हैं। गैनेमीड इन चारों चंद्रमाओं में सबसे बड़ा है, जिसका डायमीटर 5268 किलोमीटर है। तुलना के लिए ये चांद पृथ्वी के डायमीटर का 0.41 गुना है और पहले के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन से 1.02 गुना अधिक है। शुरुआत में टाइटन अपने घने वातावरण के कारण बड़ा दिखाई दिया, जो अंतरिक्ष में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ है। बाद में अध्ययन से पता चला कि ये वास्तव में जैसा दिखता है उसकी तुलना में बहुत छोटा है। गैनेमीड की वॉल्यूम मरकरी की वॉल्यूम से 26% ज्यादा है, हालांकि इसमें उतना द्रव्यमान नहीं है। मरकरी की डेंसिटी 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की तुलना में गैनेमीड की औसत डेंसिटी 1.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ऐसा इसकी रचना के कारण है। यूरोपा की तरह गैनेमीड की सतह पानी की बर्फ की एक मोटी परत है, जो 150 किलोमीटर गहराई तक फैली हुई है, जिसके नीचे तरल पानी का एक विशाल महासागर माना जाता है। और जब मैं विशाल कहता हूँ, मतलब ये सच में बहुत बड़ा है, क्योंकि मरकरी के पास बहुत कम पानी है और डेंस मेटल में समृद्ध है। गैनेमीड पर पानी की प्रचुरता इसकी औसत डेंसिटी को कम कर देती है। गैनेमीड का महासागर इतना बड़ा है कि इसमें पृथ्वी के सभी महासागरों और समुद्रों की तुलना में ज्यादा पानी है, और ये हमारे महासागर के सबसे गहरे पॉइंट की तुलना में औसतन 10 गुना ज्यादा गहरा है। इसका करीब 100 किलोमीटर गहरा होने का अनुमान है। इतने सारे पानी का मतलब है कि गैनेमीड सिर्फ 50% चट्टान से बना है और बाकी का हिस्सा पानी और थोड़ी मात्रा में मेटल्स और दूसरी चीजें। हमारे महासागर के सबसे गहरे हिस्सों में जीवन जीवित रह सकता है, क्योंकि जियोथर्मल छिद्रों से मिनरल्स निकलते रहते हैं। कोर और महासागर के बीच इतनी मोटी बर्फ की परत के साथ गैनेमीड पर ऐसा होने की संभावना नहीं है। यूरोपा गैनेमीड का पड़ोसी चंद्रमा इसी वजह से जीवन के योग्य माना जाता है। हालांकि अगर गैनेमीड का महासागर नमकीन है, जिसके पर्याप्त सबूत वहां मौजूद हैं, तो ये गैनेमीड के आंतरिक मेकअप को काफी हद तक बदल सकता है। जुपिटर के दूसरे चंद्रमाओं में से किसी पर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। असल में गैनेमीड पूरे सोलर सिस्टम में एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस चांद पर आखिर ऐसा क्या चल रहा है? वैज्ञानिक निश्चित रूप से नहीं जानते हैं, लेकिन इसका उत्तर गैनेमीड के अपने प्लैनेट और पड़ोसी चंद्रमाओं के साथ रिलेशन में निहित हो सकता है, और एक प्रक्रिया जिसे टाइडल हीटिंग के रूप में जाना जाता है। गैनेमीड एक इसेंट्रिक ऑर्बिट में लगभग हर 7 दिनों में एक बार जुपिटर की परिक्रमा करता है। इसका मतलब है कि अपने ऑर्बिट के कुछ पॉइंट्स पर ये दूसरे चंद्रमाओं की तुलना में जुपिटर के ज्यादा करीब है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक मजबूत ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर आता है, तो वह उस फोर्स की दिशा में खींचेगा, क्योंकि द्रव्यमान ग्रेविटी की दिशा में खींचा जाता है। हालांकि कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के सोर्स से जितना दूर जाएगा, उतना ही वो अपने मूल आकार में वापस कंप्रेस हो जाएगा, यानी संकुचित हो जाएगा। जैसा कि गैनेमीड का जुपिटर के चारों ओर एक इसेंट्रिक ऑर्बिट है, ये लगातार ज्यादा और फिर कम ग्रेविटी के अधीन आ रहा है और लगातार खींच रहा है और सिकुड़ रहा है। आपने देखा होगा कि गैनेमीड की सतह गहरे रंग के क्षेत्रों में विभाजित है, जो इसकी सतह के लगभग 1/3 हिस्से को कवर करते हैं, और हल्के रंग के क्षेत्र बाकी बचे 2/3 हिस्से को कवर करते हैं। इन 2 हिस्सों पर इम्पैक्ट क्रेटर की संख्या की जांच के माध्यम से वैज्ञानिक बता सकते हैं कि गहरे रंग के क्षेत्र वास्तव में हल्के रंग के क्षेत्र से पुराने हैं, क्योंकि उनमें ज्यादा क्रेटर मौजूद हैं। हल्के रंग के क्षेत्रों में कम क्रेटर हैं, लेकिन उनमें लंबी लकीरें और खांचे हैं जो 700 मीटर ऊंचे और हजारों किलोमीटर लंबे हैं। सचमुच एक शानदार नजारा है, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक ये सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि ये लकीरें कैसे बनी।